Do you know accounting treatment at the time of change in profit sharing ratio among partners? और उसमें भी अगर क्या होता है कि जब हमसे ये कहेंगे कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो चेंज होगा बट पार्टनर्स की बैलेंस शीट में रीवैल्यूड फिगर्स को शो नहीं करना है। Hey everyone, I am Lalit Mishra and you are watching my channel Lalit Mishra's Commerce Concepts। आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग पार्टनर्स के क्वेश्चन को लेके और आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जब ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है या ये अकाउंटिंग प्रोविज़न पार्टनर्स के बीच में होता है कि वो रीवैल्यूड फिगर्स को बैलेंस शीट में शो नहीं करेंगे, जर्नल एंट्री के थ्रू उसको एडजस्ट करेंगे, तो हम लोग किस तरह से इसकी जर्नल एंट्री को पास करेंगे। स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को सबसे पहले देखते हैं। समीक्षा, अर्शिया, दिव्या, ये तीन पार्टनर्स हैं जिनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें दिया हुआ है 5:3:2। बाद में इन लोगों ने ये डिसाइड किया कि ये अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करेंगे और रेशियो को कर देंगे 2:5:3। जिस टाइम पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर्स के बीच में चेंज हुआ है उस टाइम पे पार्टनर्स की बैलेंस शीट में प्रॉफिट लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस हमें दिया हुआ है 50,000 और लायबिलिटी साइड पे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हमें दिया हुआ है 40,000। इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू हमें दी गई है 50,000 और उसकी मार्केट वैल्यू है 30,000 और पार्टनर्स ने ये डिसाइड किया कि वो रीवैल्यूड फिगर्स को बैलेंस शीट में शो नहीं करेंगे, मतलब उनकी जो बैलेंस शीट है वो एज इट इज़ रहेगी। तो अब ऐसे में प्रोविज़न क्या होता है, तो आज की इस क्लास में हम लोग यही सीखने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़ हम लोग ये देखते हैं कि इसके लिए अकाउंटिंग प्रोविज़न क्या है। जब कभी भी पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा और ये डिसाइड होगा कि उनके बीच में रीवैल्यूड फिगर्स को एडजस्ट किया जाएगा, तो ऐसे टाइम पे गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से ही कैपिटल अकाउंट को एडजस्ट कर दिया जाएगा। तो ऐसे में न्यू वैल्यूज़ को हमें बैलेंस शीट में शो करने की ज़रूरत नहीं है। अब वन बाय वन हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ तो किस पार्टनर ने कितना सेक्रीफाइस किया और किस पार्टनर ने कितना गेन किया। तो आप देख सकते हैं कि ओल्ड रेशियो टोटल शेयर 10 है 5:3:2। न्यू रेशियो भी टोटल शेयर को 10 ही रखा गया, बस पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया 2:5:3। तो ऐसे में समीक्षा ने सेक्रीफाइस किया 3 पार्ट आउट ऑफ 10, अर्शिया ने गेन किया 2 पार्ट और दिव्या ने भी गेन किया 1 पार्ट आउट ऑफ 10 शेयर। तो यहाँ पे समीक्षा सेक्रीफाइस कर रहे और अर्शिया एंड दिव्या ये दोनों गेन कर रहे हैं और इनका गेनिंग रेशियो 2:1 है। नाउ अब इस क्वेश्चन के सेकंड पॉइंट की बात करते हैं जिसमें हमें प्रॉफिट लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस दिया है। तो सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस इसका सेंस क्या है। अगर प्रॉफिट लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस दिया है मतलब वो प्रॉफिट है, और प्रॉफिट लॉस अकाउंट का अगर हमें डेबिट बैलेंस दिया है तो मतलब वो लॉस है। तो यहाँ पे हमें ये लॉस दिया हुआ है प्रॉफिट लॉस अकाउंट में 50,000। नाउ पॉइंट नंबर 3, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड जो हमें दिया हुआ है, इसके ट्रीटमेंट को लेके एक पूरा कंप्लीट वीडियो हमने बनाया हुआ है। आपको लिंक ऊपर दिख रहा होगा, वहाँ पे जाके आप क्लिक कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इस लिंक पे आप क्लिक कर सकते हैं और उस पूरे वीडियो को देख सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का ट्रीटमेंट पार्टनरशिप अकाउंटिंग में क्या होता है। अब इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हम लोग को दिया गया है 40,000, इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू हम लोग को दी गई है 50,000 और उसकी मार्केट वैल्यू है 30,000। अब यहाँ पे सबसे पहले हम बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू को कंपेयर करते हैं। तो अगर बुक वैल्यू ज़्यादा है मार्केट वैल्यू से तो क्या होगा, बुक वैल्यू अगर कम है मार्केट वैल्यू से तो क्या होगा। तो अगर मार्केट वैल्यू कम है और बुक वैल्यू ज़्यादा है तो ऐसे में हमारा लॉस होगा
और अगर बुक वैल्यू कम है, मार्केट वैल्यू ज़्यादा है, तो ऐसे में पार्टनर्स का प्रॉफिट होगा। तो इस क्वेश्चन में हमें बुक वैल्यू ज़्यादा दी गई है और मार्केट वैल्यू कम है, यानी 50,000 का जो हमारा इन्वेस्टमेंट था उसकी मार्केट वैल्यू 30,000 बच गई, मतलब 20,000 का पार्टनर्स को लॉस हुआ है। अब इस लॉस को पार्टनर्स कवरेज देंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से। अब क्वेश्चन तो हम लोगों ने देख लिया है, बारी आती है सॉल्यूशन की। तो आओ सॉल्यूशन बताता हूं। तो क्वेश्चन में 3 पार्टनर्स हैं, समीक्षा, आर्शिया और दिव्या, और इनका ओल्ड शेयर हम लोग को दिया गया है 5:3:2। समीक्षा का शेयर है 5/10, आर्शिया का शेयर है 3/10 और दिव्या का शेयर है 2/10। तो ये सैड है। अब टोटल शेयर है हम 10। फिर इन्होंने न्यू शेयर डिसाइड किया, तो टोटल शेयर इन्होंने अपना 10 ही रखा, बस इसको इंटरचेंज किया और न्यू शेयर इन्होंने डिसाइड किया 2:5:3 करने का। अब यहाँ पे हम देखें तो गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कौन है। तो समीक्षा ने का शेयर पहले था 5/10, अब हो गया 2/10, तो समीक्षा ने सेक्रीफाइस किया है 3/10 समीक्षा ने सेक्रीफाइस किया। वहीं पे आर्शिया को हम देखें तो आर्शिया का पहले शेयर था 3, अब शेयर है 5, तो आर्शिया ने 2/10 शेयर गेन किया। और दिव्या ने पहले इसका शेयर था 2, अब इसका शेयर है 3, तो दिव्या ने 1/10 शेयर गेन किया। तो यहाँ पे आर्शिया और दिव्या 2:1 के रेशो में गेन कर रहे हैं और समीक्षा जो है वो सेक्रीफाइस कर रही है 3/10। अब बात करते हैं, क्वेश्चन में हमें दिया गया था प्रॉफिट लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस। अब यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आप याद रखना कि अगर प्रॉफिट लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस दिया है तो मतलब ये लॉस है, और अगर यहीं पे प्रॉफिट लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता तो ये प्रॉफिट होता। तो क्वेश्चन में हमें लॉस दिया गया है 50,000 का। जब पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है तो उस टाइम पे प्रॉफिट लॉस हमें 50,000 का दिया हुआ है। दूसरी तरफ इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो इन्वेस्टमेंट हमें दिया गया है, इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू है 50,000 और इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू है 30,000। मतलब वो इन्वेस्टमेंट जिसकी वैल्यू 50,000 थी उसकी अब मार्केट वैल्यू है 30,000। तो जब मार्केट वैल्यू कम हो जाएगी तो ये लॉस हो रहा है हमारा। तो इस इन्वेस्टमेंट पे हमारा 20,000 का लॉस हो रहा है। अब इसी लॉस को कवर करने के लिए पार्टनर्स इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बनाते हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से रिलेटेड वीडियो ने पहले से बनाया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस लिंक पर क्लिक करके उस डिटेल्ड वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पे फंड हमें क्वेश्चन में दिया गया है 40,000। तो इस फंड में से ये लॉस इन्वेस्टमेंट का कवर कर लेंगे पार्टनर्स, इवन दो पार्टनर्स का फंड 20,000 का बचेगा। अभी ये जो एक्स्ट्रा फंड है इसको हम यहाँ पे इस लॉस को कवर करने में यूज़ कर सकते हैं, तो हमने यहाँ पे इस फंड को भी यूज़ कर लिया, इवन दो यहाँ पे हमारा 30,000 का लॉस हो रहा है। तो अब मोरल ऑफ द स्टोरी या समरी ऑफ द स्टोरी ये है कि पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ, समीक्षा ने सेक्रीफाइस किया है 3/10, आर्शिया और दिव्या ने उसी शेयर को गेन किया है 2:1 में, और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे पार्टनर्स का जो नेट लॉस हो रहा है वो है 30,000। तो अब 30,000 को समीक्षा बियर करेगी 3/10 ऑफ 30,000 मीन्स 9,000। अब ये क्योंकि लॉस है और जब लॉस होता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करते हैं और प्रॉफिट होगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे समीक्षा के कैपिटल अकाउंट को हम लोग डेबिट कर देंगे, समीक्षाज कैपिटल अकाउंट DR 9,000, और इसके इस लॉस को जो गेनिंग पार्टनर्स हैं वो देंगे टू
आर्शियाज कैपिटल अकाउंट, और 2 दिव्याज कैपिटल अकाउंट। तो ये दोनों इस लॉस का कवरेज समीक्षा को देंगे इन द रेशियो, गेनिंग रेशियो में 2:1 में। अब इसको 9000 को हम 2:1 में डिवाइड करेंगे। तो अकाउंटिंग कैलकुलेशंस के लिए अलग से वीडियो बनाया हुआ है, इवन तो यहाँ पे आपको बता दें कि 9000 को अब अगर हमें 2:1 के रेशियो में डिवाइड करना है तो इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे सम ऑफ रेशियो से। तो यहाँ पे हमारा 3000 आया। अब 3000 इंटू 2 6000 आर्शिया देगी समीक्षा को, और 3000 इंटू 1 दिव्या देगी समीक्षा को 3000। इस तरह से इस क्वेश्चन को में हम लोग एडजस्टमेंट एंट्री को पास करेंगे। इस तरह से एडजस्टमेंट एंट्री जब हम पास करते हैं तो पार्टनर्स की रीवैल्यूड फिगर्स में कोई चेंजेस नहीं आते, और बैलेंस शीट को हम एज इट इज़ उसी वैल्यू पे शो करते हैं जिस वैल्यू पे पहले से बैलेंस शीट बनी हुई है। क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए को हम ऑप्ट कर देंगे और हमारा आंसर ए हो जाएगा।